Hello students, today we shall study our third poem, Keeping Quiet. Keeping quiet, remaining silent. शांति बनाए रखना. Pablo Neruda. This poem is composed by Pablo Neruda. Pablo Neruda is very famous poet from Chile. चिली भी कहा जाता है जिसे, इस देश के हैं. And he won the Nobel Prize for Literature in 1971. Through this poem, the poet wants to send a message. In this physical world, people are very busy in doing work for earning name, fame and glory. इस भौतिक संसार में लोग व्यस्त हैं, काम में लगे हुए हैं. उन्हें किसी भी कीमत पर अपना नाम कमाना है, गरिमा कमानी है, बहुत सारा धन कमाना है. But they are not paying any attention how their activities are harmful or beneficial for themselves and for the society and for the environment. वे तनिक भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है क्या वो उनके लिए लाभदायक है या हानिकारक है, समाज के लिए लाभदायक है या हानिकारक है, या इस वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए लाभदायक है या हानिकारक है. The theme of this poem is the necessity of self-introspection and creating mutual understanding among human beings. इस पोएम की जो विषय वस्तु है वो है आत्मचिंतन की आवश्यकता और लोगों के बीच में आपसी समझ विकसित करने की आवश्यकता. लोगों में आपसी समझ नहीं है, थोड़ी थोड़ी बात पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के पास बैठकर बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे बिजी हैं. वे इस टाइम को बात करने में बर्बाद न करके वे इसमें कमाना चाहते हैं, नाम भी कमाना चाहते हैं, पैसा भी कमाना चाहते हैं. तो आपस में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसकी बहुत कमी आई है, जिसके कारण आपस में झगड़े हो जाते हैं, एक देश से दूसरे देश के झगड़े हो जाते हैं. तो यहां पर कभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने पर बल देते हैं और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन मीन्स सेल्फ एनालिसिस, आत्मचिंतन, कि भाई रुको, जो तुम काम कर रहे हो इससे रुको और जरा सोचो कि जो ये तुम काम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए हानिकारक है या लाभदायक है, इस समाज के लिए लाभदायक है या हानिकारक है. अरे थोड़ी देर रुको, विचार करो, प्री प्लान बनाओ और ऐसे प्लान बनाओ ताकि तुम्हारे द्वारा काम किया गया है, जो किए जाने वाला है वो तुम्हारे लिए भी लाभदायक हो, समाज के लिए भी हो और इस वातावरण के लिए भी हो. देखो शुरू से क्या कहते हैं पोइट, नाउ वी काउंट to 12 because a clock contains 12 hours. Therefore, deliberately the poet used 12. कवि ने 12 काउंटिंग को जानबूझकर यूज किया है कि घड़ी में 12 तक बजते हैं. ये कह रहे हैं कि दिन के किसी भी समय, भाई घड़ी में चाहे कोई भी समय हो, उस समय विचार करो. तो क्या कहते हैं, देखो, now we count to 12. अब हम थोड़ी देर के लिए we start counting from 1 to 12. हम गिनती गिनना शुरू करेंगे. Counting is very natural and scientific way of, we can say, meditation. मेडिटेशन का ये एक सबसे पुराना एक नेचुरल तरीका है कि जब भी कोई ईगरनेस हो, लोग उत्सुक हों, परेशान हों,
शांति नहीं मिल रही है तो बस वो गिनती गिनना शुरू कर दें। एक साइंटिफिक और नेचुरल वे है। तो इसलिए पोइट कहते हैं कि अब हम सभी जो काम कर रहे हैं इसको बंद करेंगे और 12 तक गिनती गिनेंगे। And we will all keep still, and then all the people of this world will keep silent. यहां वी किसके लिए है? All the people of the world, इस दुनिया के सारे लोग एक साथ सभी शांत हो जाएंगे। जैसा कि इन दिनों में भी कुछ लॉकडाउन में हुए हैं। तो कवि कहते हैं नाउ we all the people who are living in this world count up to 12 and keep silent for some time, और थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाएंगे। कवि के कहने का मतलब है कि किसी भी समय ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं लोग एक साथ ही करेंगे, अपने घड़ी के किसी भी समय ऐसा किया जा सकता है। लोग अलग अलग भी कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए शांत हों, काउंटिंग करें, शांत हों और सोचें कि वे क्या कर रहे हैं। फॉर वंस वी विल कीप आवरसेल्फ साइलेंट ओनली वंस ऑन द फेस, फेस मीन्स हेयर, सरफेस, सतह ऑफ द अर्थ। ऑल द पीपल हु आर लिविंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल काउंट अप टू 12 एंड विल कीप साइलेंट। इस धरती पर रहने वाले, धरती की सतह पर रहने वाले सभी लोग एक साथ 12 तक गिनती गिनेंगे और बिल्कुल शांत हो जाएंगे। लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। अब यहां लैंग्वेज से मतलब हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली या फिर जर्मन या फ्रेंच लैंग्वेज नहीं है। या लैंग्वेज से मतलब है वी विल कीप आवरसेल्फ साइलेंट विदाउट एनी इमोशन एंड फीलिंग। यहां पर हम आपस में किसी भी संवेग, किसी भी फीलिंग, किसी भी इमोशंस को शो करते हुए आपस में बात नहीं करेंगे। फीलिंग लाइक लव, हेट्रेड, जेलसी, किसी भी तरह की कोई फीलिंग्स या कोई इमोशंस को शो करते हुए बात नहीं करेंगे। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हम एक क्षण के लिए बिल्कुल शांत हो जाएंगे। यानी वी शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल इमोशंस एंड फीलिंग फॉर सम टाइम, देन वी विल जनरेट इन आवरसेल्फ ए पावर फॉर इंट्रोस्पेक्शन। जब हम बिल्कुल सभी भावनाओं से मुक्त हो जाएंगे, ऐसे समय में ही हम आत्मचिंतन कर सकते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, या आर्म से मतलब है टूल्स एंड मशीन्स। हम कोई भी टूल या मशीन का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करेंगे। यानी वी विल स्टॉप ऑल द एक्टिविटीज विच आर डूइंग बाय आर मशीनरीज एंड इंजन्स, टूल्स, सारे कारखाने, सारे व्हीकल, जो भी दुनिया में एक्टिविटीज हो रही हैं, वे एक क्षण के लिए सारी रुक जाएंगी। वी विल नॉट मूव आवर आर्म सो मच, हम अपनी भुजाओं को बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। लेकिन यहां दूसरा मतलब क्या निकलता है आर्म से? टूल्स, मशीन्स, इंजन्स, क्योंकि यही पावरफुल आर्म्स हैं, यही हथियार हैं लोगों के पास। It would be an exotic moment when all the people who are living on the surface of the earth become silent for a moment। जब दुनिया की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर रहने वाले सारे लोग एक साथ शांत हो जाएंगे, it will be an strange moment, तो वो एक विलक्षण क्षण होगा, वह स्ट्रेंज मूवमेंट होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट होगा। विदाउट रश
When there will be no hustle and bustle, जब कोई अफरा तफरी नहीं होगी, लोग बिजी हैं, अब थोड़ी देर अपने काम को बंद कर देंगे, वो एक विलक्षण क्षण होगा जब कोई भी रश यानी हसल एंड बसल, कोई भी अफरा तफरी नहीं होगी। विदाउट इंजन देयर विल बी नो इंजन, नो मशीन विल वर्क इन आवर इंडस्ट्रीज, हमारे उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे जब कोई भी मशीन या कोई इंजन काम नहीं करेगा। वी वुड बी ऑल टूगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, उस समय हम सभी एक अजीब सी स्थिति में आ जाएंगे। एंड इट विल बी ए प्रॉपर टाइम फॉर आवर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, तब हमारे सेल्फ एनालिसिस के लिए बहुत ही बढ़िया क्षण होगा। आगे देखो, इधर पोइट क्या कहते हैं, कुछ एक्टिविटीज बताते हैं लोगों की कि किस प्रकार से वे हार्मफुल वर्क कर रहे हैं और सोच विचार नहीं कर रहे हैं। देखो एग्जाम्पल देते हैं, फिशरमैन, मछुआरे इन द कोल्ड सी would not harm whale. There are a number of fishermen whose work is to catch fish from sea, river and ponds. They are not paying any attention how their activities are harmful for aquatic animal and aquatic environments. बहुत सारे मछुआरे मछली पकड़ते रहते हैं फॉर द नेसेसिटी ऑफ फूड, भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। वे सागर से भी मछलियां पकड़ रहे हैं, नदियों से भी मछलियां पकड़ रहे हैं, तालाबों से भी। वे ध्यान ही नहीं दे रहे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिश इन द ओशियंस, इन द रिवर्स। अरे ये वहां के वातावरण को साफ स्वच्छ बनाती हैं, पॉल्यूशन को घटाती हैं, और हम इन्हीं को कम करते जा रहे हैं। तो कहते हैं कि फिशरमैन जो ठंडे सागर की वेल मछलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यानी फिशरमैन भी थोड़ी देर के लिए अपने काम को बंद कर देंगे। एंड पे हीड ऑन देयर एक्टिविटीज, जब वो शांत हो जाएंगे तो अपने जो एक्टिविटीज है उस पर ध्यान देंगे कि हाउ दे आर डूइंग हार्मफुल एक्टिविटीज फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द एनवायरमेंट, कि किस प्रकार से वे समाज के लिए और जिसे कहें प्रॉपर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो किस प्रकार से वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसका नुकसान फ्यूचर जनरेशन को भुगतना पड़ेगा। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, those people who are engaged in the work of salt gathering, वे लोग जो नमक इकट्ठा करने के काम में लगे हुए हैं, will stop for some time, वे थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, and would look at the hurt hand, और अपने wounded hand, अपने घायल हाथों को देखेंगे। वही सॉल्ट गैदरिंग, जहां नमक प्रिपेयर किया जाता है, वहां पर क्या, एक गड्ढे में बहुत सारा नमकीन पानी भर लिया जाता है, जिसमें बहुत सारे जीव जंतु आते हैं और उन्हें उस गड्ढे को वहीं खुला छोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों में उसका एवोपरेशन होता है, पानी जो है सूख जाता है, नमक रह जाता है, तो बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स उसमें मर जाते हैं। और जो सॉल्ट गैदरिंग का काम है, जो भी नमक को इकट्ठा करने का जो काम करता है, सप्लाई का काम करता है, तो ये सॉल्ट अपनी बॉडी के लिए भी बहुत हार्मफुल होता है। ये हमारे ऑर्गन्स को गला देता है। हालांकि वो बहुत ही प्रोटेक्टिव वे से काम करते हैं, फिर भी बहुत ही हार्मफुल है उनके लंग्स के लिए, उनके हैंड एंड फीट के लिए। तो ये कह रहे हैं कि जो ये लोग फिशरमैन और सॉल्ट गैदरर जो काम कर रहे हैं, वे थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और फिर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि हाउ देयर एक्टिविटीज आर हार्मफुल फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर द इन्वायरमेंट, कि किस प्रकार से उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो उनके लिए नुकसानदायक है और
और वातावरण के लिए भी नुकसानदायक है। तो ये इंट्रोस्पेक्शन कब पॉसिबल है? When they keep silent for some time, जब वे थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे। देखो आगे पॉइंट क्या कहते हैं, Those who prepare green wars, those people who are preparing green war activities against the healthy environment, whether they are destroying forest, they are converting the forest land into agriculture land, or they are engaged in any activities which are against the environment. The poisonous gases are producing and they are depleting the protective layer of ozone. The result is that the ultraviolet rays are coming on the earth and producing several kind of disease and global warming. देखो क्या कह रहे हैं कि वे लोग जो ग्रीन वॉर की तैयारियां कर रहे हैं, जो भी ट्रीज को काट रहे हैं, फॉरेस्ट को विनाश कर रहे हैं, और जो फॉरेस्ट लैंड को एग्रीकल्चर लैंड, कृषि भूमि में परिवर्तित कर रहे हैं, या कारखानों में ऐसे काम कर रहे हैं जहां पर पॉइजनस स्मोक निकल रहा है, जहरीला धुआं निकल रहा है, जहरीली गैसें निकल रही हैं, और वे जो हमारी अर्थ के चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर है, किसकी? ओजोन की, उसको विनाश कर रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि अल्ट्रावायलेटिक रेज अर्थ से आकर टकरा रही हैं। रिजल्ट उसका यह है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, बारिश कम हो रही है, वाटर लेवल घटता जा रहा है, वातावरण दूषित होता जा रहा है। तो वे सारे लोग जो ग्रीन वॉर की तैयारियां कर रहे हैं, वॉर विद गैसेस, जो ऐसे युद्धों की तैयारियां कर रहे हैं जो पॉइजनस गैस के आधार पर लड़ी जाती हैं, यानी जो चाहे इंडस्ट्रीज से हो, चाहे वो हार्मफुल वेपन हो, चाहे तो वो खतरनाक डेंजरस वेपन हो जिनमें गैस का यूज किया जाता है, या फिर वो इंडस्ट्रीज जहां से पॉइजनस गैस निकलती है, जो ऐसी तैयारियां कर रहे हैं। वॉर्स विद फायर, फायर से मतलब है फायर आर्म्स, कैनन, और भाई मिसाइल्स, कैनन, मिसाइल्स और बहुत सारे डेंजरस जो वेपन्स हैं उनका यूज करते हुए या उनका यूज करने के लिए युद्धों की तैयारियां कर रहे हैं। वे सारे लोग पे स्टॉप देयर एक्टिविटीज एंड पे अटेंशन ऑन देम, वे अपने कार्यों को रोकें और इस बात पर ध्यान दें कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, इट इज पॉसिबल फॉर देम, दे विल गेट विक्ट्री। यह तो संभव है कि उन्हें हो सकता है कि उन्हें जीत हासिल हो जाए, लेकिन व्हाट दे विल डू विद सच एक्टिविटी, सच विक्ट्री, व्हेन देयर विल बी नो पीपल अलाइव ऑन द अर्थ। अरे वो ऐसी जीत का क्या करेंगे जब धरती पर लोग ही नहीं बचेंगे। वो ऐसे विनाशक काम कर रहे हैं, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि चाइना ने अपने एक्सपेरिमेंट में और कोविड-19 जैसी बीमारी को जन्म दे दिया, पूरी दुनिया त्राहे त्राहे कर रही है। अरे ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो हो सकता है उन्हें जीत हासिल हो जाए, लेकिन ऐसी जीत का क्या करेंगे? when there will be no survivors, there will be no people on this earth alive, जब इस धरती पर लोग ही जीवित नहीं बचेंगे। भाई हम जीत हासिल करते हैं ताकि जो हमारे किन्स पर्सन हैं, जो हमारे नजदीकी लोग हैं, वो उनके साथ हम उसे शेयर करें और हमें खुशी मिले। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वे इन सारे लोगों से कह रहे हैं कि लीव देयर एक्टिविटीज फॉर सम टाइम, कीप साइलेंट। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वे साफ सुथरे कपड़े पहने।
बेटा यहाँ साफ सुथरे कपड़े पहनने से मतलब नहीं है कि भैया अच्छे अच्छे नए नए कपड़े धो धा के पहने, यानी कि दे शुड रिमूव ऑल द हार्मफुल फीलिंग्स, हार्मफुल इंटेंशंस, वो उनके जो इरादे हैं गलत करने के, उन सबको हटा दें। एंड जनरेट अमंग देमसेल्व्स गुड इंटेंशंस, और अपने अच्छे इरादे अपने अंदर लेकर आए, अच्छे विचार लेकर आए, गंदे विचारों को त्याग दें जो एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने डेवलप किए हैं। एक देश दूसरे देश के खिलाफ अपने अलग अलग विचारों को और मतलब विकसित करता जा रहा है, खतरनाक बनाता जा रहा है, तो ऐसे विचारों को त्याग दें, अच्छे विचार लेकर आए। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ पैदल यात्रा पर जाएं। यह मतलब है दे शुड टॉक विद अदर पीपल, दे आर ऑल्सो दे योर ब्रदर एंड सिस्टर्स। अरे वे जो दूसरे लोग हैं जिनसे आप दुश्मनी मानते हैं, वे भी तुम्हारे भाई हैं, बिकॉज दे आर लिविंग विद यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अरे जो धरती की सतह पर तुम्हारे साथ रह रहे हैं, उनकी तुम हेल्प भी ले सकते हो। ब्रदर से मतलब है एक गुड हेल्पर विदाउट गिविंग एनी पेमेंट। भाई नाम जो दिया है, वो भाई तो रिश्ते में होते ही हैं, यहां भाई से मतलब है संयोगी लोग। तो अपने संयोगी लोगों से, अपने धरती पर रहने वाले सभी लोगों के साथ आराम से शांति पूर्वक बात करें। इन द शेड, किसी छायादार स्थान पर जाएं, यानी शांतिपूर्ण वातावरण बनाएं, ना कि युद्ध जैसा वातावरण बनाएं, शांतिपूर्ण वातावरण बनाएं और अपने भाइयों से बात करें, उनके साथ मिलें जुलें। डूइंग नथिंग, इसके अलावा कोई विनाशक काम ना करें। बेटा आपकी ये आधी पोएम हो चुकी है, और इससे आगे जो आधी पोएम है उसे हम कल पढ़ेंगे।